कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्यां सदीश सती नवकंजमालां मान्द्यन्मरुव्रत भरूथ गिरोपगुष्टाम्। तस्यां सदीश सतीं नवकंजमालाम् आद्यान्मरुव्रत भरूथ गिरोपगुष्टाम्। तस्थौ निराय निकटे तरुरस्वधामा तस्थौ निराय निकटे तरुरस्वधामा सब्रीडहास विकसन्नयने नयाता सब्रीडहास विकसन्नयने नयाता। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वे नवीन कमलों की सुंदर माला डाल दी और जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे और उसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्षस्थल को देखती हुई वे उनके पास श्री अस्त्र जगतो जनको जनन्या चो निवासम करोत परमं विभूते। अस्त्र जगतो जनको जनन्या भक्षो निवासम करोत परमं विभूते। और श्री स्वाप्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैर्हयतः साधिपतिस्त्रिलोक्यान् यत्र स्थितैर्हयतः साधिपतिस्त्रिलोकान्। लक्ष्मी जी जगत पिता भगवान ने देखा, जगत जननी समस्त संपत्तियों के अधिष्ठान देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। भगवान ने देखा कि वे क्या चाहती हैं, तो भगवान ने पहले ही आया कि पहले हम चाहें भगवान को, तो भगवान भी फिर हमें अपने आप अपने जहाँ जैसा स्थान जिसका होता है उसे दे देते हैं। तो भक्तों को चरणों में स्थान देते हैं। लक्ष्मी जी को भगवान ने अपने हृदय में स्थान दिया और लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान होकर के अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। अभी सब लक्ष्मी जी को देख रहे थे तो लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे थे, तो लक्ष्मी जी को देखने से, लक्ष्मी जी के पीछे भागने से और उनकी अभिवृद्धि नहीं हुई, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई। पर इस समय जब भगवान ने अपने वक्षस्थल पर उन्हें विराजमान कर लिया तो भगवान की आज्ञा से, भगवान की प्रेरणा से उन्होंने जब सबको देखा, माता के रूप में सबको देखा, तो जब माता के रूप में सबको देखा तो वजह से भगवान की सब संतान है, इसी प्रकार से माता लक्ष्मी की सब संतान है और उन्होंने सबके अभिवृद्धि कर दी, सबको पुष्ट तुष्ट संतुष्ट कर दिया। बोलो जगत जननी लक्ष्मी मैया की जय। तो इस प्रकार से हमारे देखने से और हमें हमारे पीछे भागने से वो लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। पर जब भगवान की कृपा हो जाती है और भगवान प्रेरणा दे देते हैं तो जिसको भी लक्ष्मी जी देख लें में अपना बेटा बनाए लें उसी पर कृपा कर देती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। शंख तूर्य मृदंगानां वादित्राणां पटुस्वना देवानुगानां स्त्रीणां और देवानुगानां सहस्त्रीणां नृत्यतां गायताम् अभूत् देवानुगानां सहस्त्रीणां नृत्यतां गायताम् अभूत्। जगत पिता भगवान ने उस समय शंख तुरई मृदंग आदि बाजे बजने लगे, गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे और इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा और अमृत की बात तो इस समय भूल ही गए सब। बोले कि किस लिए बैठे हैं वो बाद में देखा जाएगा। इस समय लक्ष्मी के प्राप्त होने से और लक्ष्मी नारायण की वे सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए और भगवान की इस लीला को देखते हुए और सब भूल गए। तो प्रेम की जो लीला है नहीं, उसके आगे जो कामनाओं की लीला है नहीं, वो फीकी पड़ जाती है। चाहे वो अमृत को प्राप्त करने की सदकामना भी हो, वह भी फीकी पड़ जाती है। क्योंकि भगवान जब प्रेम की लीला दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण की लीला, राधा कृष्ण की लीला, तो बाकी सब लीलाएं फिर फीकी लगने लगती हैं। बोले उस समय अमृत को भूल गए कि हम अमृत निकालने के लिए बैठे हैं। बोले इस लीला से बढ़िया और कोई अमृत नहीं है कि भगवान जो है लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान है और उनकी ऐसी सुंदर झांकी का दर्शन हो रहा है। इससे हम धन्य हो गए और हमारा जीवन धन्य हो गया। ब्रह्मा रुद्रांगिरो मुख्या सर्वे विश्वसृजो विभुम और ईडरे वितथैर्मन्त्रे तलिंगे पुष्पवर्षिणा ईडरे वितथैर्मन्त्रे तलिंगे पुष्पवर्षिणः। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।